पंजाब के मुख्यमंत्री ने की राज्य में बनने वाले 3100 से अधिक अत्याधुनिक स्टेडियमों के निर्माण की विशाल योजना की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले 2 अहम मिशनों के साथ जुड़ने का किया आह्वान। कल प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। और आज पूरे भारत में धार्मिक मान्यता के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। आज के दिन सुहागिनें रखेंगी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित कर नशे के खिलाफ जंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा के कालझरानी में 1194 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर में 3100 से अधिक अत्याधुनिक स्टेडियमों के निर्माण की विशाल योजना की शुरुआत की। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए पंजाब में 3100 से अधिक नए खेल मैदानों की स्थापना का काम आज शुरू हो रहा है। मॉडर्न एक बार बन जाएंगे तब आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे खेल के मैदान भी हो सकते हैं। उसमें वॉलीबॉल के मैदान बन रहे हैं, फुटबॉल के मैदान बन रहे हैं, हॉकी के मैदान बन रहे हैं, एथलेटिक ट्रैक्स बन रहे हैं। हर गांव के अंदर एक लोकल खेल होता है, उसका अलग मैदान बनेगा। इतने सारे खेल के मैदान बन रहे हैं और ये सारा खेल का सामान भी सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में कहा कि पहले खेलों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा न के बराबर था, लेकिन अब आधुनिक खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने खेलों में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराता है तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। 3000 तो ज्यादा मॉडर्न खेड के मैदान जिहड़े ने वो पंजाब च बनाए जाणगे। खेड मैदान हुण भी हैगे ने, पर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उस तरीके दीयां सुविधावां सहूलतां है नहीं। शानदार वालीबॉल दे ग्राउंड, शानदार फुटबॉल दे ग्राउंड, हॉकी दे ग्राउंड ते बिल्कुल समतल कीता होया ट्रैक एथलैटिक्स वास्ते। वो जिहड़े 3000 ग्राउंड ने उन्हां दे विच सहूलतां देवांगे, क्योंकि खेडां दे विच पंजाब दा पहले दिनों बहुत बड़ा योगदान रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 9 पंजाबी खिलाड़ी राष्ट्रीय हॉकी टीम का हिस्सा हैं और यह पंजाब के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की उद्यमी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कोर्स की शुरुआत की है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित एक समागम में संबोधन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 17 साल तक एक छात्र शिक्षा में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे परिवार के लिए रोटी कमा सके, देश और समाज का अच्छा नागरिक बने। उन्होंने दुख जताया कि दुर्भाग्य से एक छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन तीनों में असफल रहता है, जिसके लिए ब्रिटिश युग की शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है। क्या उम्मीद करते हैं? तो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि वो बच्चा जो 17 साल पढ़ने के बाद निकलता है वो अपने परिवार का पेट पाल सके, इतना कमा सके, इस लायक बन जाए वो 17 साल पढ़ाई के बाद। दूसरा उद्देश्य है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, समाज में एक अच्छा इंसान बन सके। और तीसरा उद्देश्य है कि वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह प्रगतिशील विश्व का नया मॉडल है और इसका उद्देश्य लोगों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से युवाओं में नए विचारों के सृजन क्षमता के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। वो 100% के नेड़े तेड़े लग गया। बहुत बड़ा एक बदलाव है, बहुत बड़ा एक मोड़ है। रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगी, क्योंकि उधर भी हुण सारे दुनिया दे विच अनरेस्ट चल रहा है। उधर भी हुण एंटी इमीग्रेशन जिहड़े रौले पैण लग गए।
ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਨਾ ਉਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह प्रयास पंजाब को नई संभावनाओं और व्यापार का केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग 13 अक्टूबर को होने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और यह मीटिंग सिविल सेक्रेटेरिएट में दोपहर 3 बजे होगी। इस मीटिंग का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि श्री अनंतपुर साहिब में होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी दी जा सकती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को गति प्रदान करना है। इसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस एक समय उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा लाई गई मेंटल हेल्थ पॉलिसी पर बात की। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी अपने आप में विशेष है। उन्होंने बताया कि पंजाब में इस बार बाढ़ से लोगों का काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में मेंटल हेल्थ का महत्व और भी बढ़ जाता है। करके ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CHO ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका से भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है तो इससे भी मेंटल डिसऑर्डर बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को जारी होने वाले महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरू किए जाने वाले 2 अहम मिशनों के साथ जुड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण रबी फसल की बुआई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समृद्धि और कल्याण के लिए ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। अब हमारे काम की तुलना पिछली सरकारों के कामकाज से नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों के आधार पर होगी। मंत्री जी ने कहा है आज के युग में हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते और विशेषकर खाद्यान्न जैसे मामले में 140 करोड़ का हमारा देश, उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और वो तब होगी जब किसानों की भी आय बढ़ेगी। 40% आबादी सीधे कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। किसान कल्याण मोदी सरकार का संकल्प है और हमको खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, वो भी पोषण युक्त। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गेहूं के भंडार हमने भर दिए, चावल भरपूर है, एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो 2 चीजें आती है, उत्पादन की बात भी आती है तो 2 चीजें आती है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित कर रहा है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित ही दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल मिल्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेरका मिल्क और कैटल फीड प्लांट आउटसोर्स मुलाजिम यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। वित्त मंत्री ने ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने यूनियन की चिंताओं, मांगों और शिकायतों को ध्यान से सुना। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी में विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इस नवगठित कमेटी को निर्देश दिया कि वह यूनियन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करे, जिसे आगे कैबिनेट सब कमेटी के पास शीघ्र और अंतिम निर्णय हेतु भेजा जाएगा। पंजाब सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से एक सेक्टर विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकार और रियल एस्टेट उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक और
विकासोन्मुख रोड मैप तैयार करेगी। इस कमेटी का गठन आवास निर्माण व शहरी विकास विभाग के अधीन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पंजाब में आधुनिक, पारदर्शी और निवेश हितैषी रियल एस्टेट वातावरण के निर्माण के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करना है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के आवास निर्माण व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि इस पहल के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एक उत्कृष्ट नीति मॉडल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के आवास और शहरी विकास क्षेत्र में टिकाऊ विकास, व्यापार में सुगमता और निवेश अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। करवा चौथ का त्योहार आज पूरे भारत में धार्मिक मान्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन हर सुहागन अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सुहागिनें महिलाएं पति की लंबी उम्र, आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रत को पति के हाथों जल पीकर खोला जाता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह त्यौहार प्रमुखता से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज बाजारों में खूब रौनक है। कपड़े, गहनों से लेकर गिफ्ट आइटम्स और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की जा रही है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर सरकार निजी ब्लड बैंक से भी मुहैया करवाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू होकर बताया कि प्रदेश में अब तक डेंगू की जांच के लिए 65,707 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 1041 मामलों की पुष्टि हुई है। केसेस आज के दिन पूरे हरियाणा में आ गए हैं। हमने डेंगू के लिए बहुत सारे वार्ड, आई थिंक 200 या 250 वार्ड अलग रखे हैं, आरक्षित किए हैं और उसके साथ साथ कुछ हज़ार से भी ज़्यादा बिस्तर सिर्फ डेंगू पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं। हर सिविल अस्पताल में आज के दिन ब्लड बैंक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहाँ तक बात फॉगिंग की है और मेडिसिन्स की है, वो सब कुछ दे दिया गया है। डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि डेंगू की जांच के लिए लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच की जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी मात्र 600 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में 225 वार्ड और 1091 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू फैलने के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 3 करोड़ 17 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से 1,73,000 घरों में डेंगू का लार्वा मिला और तुरंत उसको नष्ट कर दिया गया। जिन घरों में बार बार लार्वा पाया गया है, विभाग द्वारा उन घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने लिंगानुपात को नियंत्रित करने से संबंधित गठित स्पेशल टास्क फोर्स की आज की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश की स्लम बस्तियों और वंचित क्षेत्रों में पंजीकरण से छूटे हुए बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करें। सिविल सर्जन इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से गतिविधियों की निगरानी करेंगे। साथ ही उन्होंने इन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिनके जिले में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना से कम लिंगानुपात में सुधार न होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिस सीएमओ के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारित अवधि के दौरान लिंगानुपात कम पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।